अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बिग अपडेट फाइनल टर्म फॉल 225। फाइनली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल तरीके से अपने फाइनल टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है वो अनाउंस कर दिया है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन थे कि जैसे मिड टर्म के अंदर पेपर हमने विदाउट चॉइस दिए हैं, क्या फाइनल टर्म के अंदर भी हमारे जो एग्ज़ाम होंगे वो विदाउट चॉइस होंगे। अगर विदाउट चॉइस होंगे तो उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा और सिलेबस क्या होगा। तो वीयू ने अनाउंसमेंट के अंदर आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ये अनाउंसमेंट के ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो के अंदर चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उन तक ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकें और इन मिस्टेक से बच सकें। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके दो तरह के पेपर थे मिड टर्म के अंदर, जिसके अंदर ओनली एमसीक्यूज बेस और एक था एमसीक्यूज बेस और सब्जेक्टिव बेस। ठीक है, अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो मिड टर्म एग्जाम आता है सेम वैसा पैटर्न ही आपका फाइनल टर्म के अंदर भी होता है, यानी कि जिन बुक्स का ओनली एमसीक्यूज बेस पेपर था उनका फाइनल टर्म के अंदर भी ओनली एमसीक्यूज बेस ही आएगा। लाइक CS 101, इंग्लिश 101, पाक स्टडी 301, इस्लामिया 202 ETC जितने भी एमसीक्यूज बेस पेपर थे मिड टर्म के अंदर, फाइनल टर्म के अंदर वो एमसीक्यूज बेस ही पेपर आएंगे। और जो पेपर एमसीक्यूज बेस और सब्जेक्टिव बेस थे वो फाइनल टर्म के अंदर भी एमसीक्यूज बेस और सब्जेक्टिव बेस ही आएंगे। ये चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके अनाउंसमेंट में चलते हैं कि वीयू ने जो ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट यहाँ पे की है वो क्या की है कि द फाइनल टर्म यहाँ पे इंग्लिश 101 की अनाउंसमेंट आई है। पहले हम एमसीक्यूज बेस की अनाउंसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज बेस और सब्जेक्टिव बेस की मैं आपको बता देता हूँ कि विदाउट चॉइस आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है कि फाइनल टर्म एग्जाम विल बी कवर, आपके जो लेक्चर्स कवर होंगे, सिलेबस होगा वो 23 से लेकर 45 तक होगा। ठीक है, 1 से लेकर 22 तक आपका मिड टर्म के अंदर था, वो अब आपने नहीं करना, आपने 23 से लेकर 45 तक करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है कि द एग्जाम विल बी बेस्ड ओनली एमसीक्यूज बेस। यहाँ पे उन लोगों ने बताया है कि आपका ओनली एमसीक्यूज बेस पेपर होगा, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने एक चीज़ क्लियर नहीं की कि फाइनल टर्म के अंदर आपके कितने एमसीक्यूज आएंगे और आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के अबाउट मैंने वीयू को मेल भी की है और टिकट भी जनरेट की है। जैसे ही उनका रिस्पॉन्स आता है इसके अबाउट मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूं। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें। इसके अबाउट कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो इंशाल्लाह मैं वहां पे आप तमाम स्टूडेंट्स को गाइड कर दूंगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जिसका ओनली एमसीक्यूज बेस पेपर था उसका ओनली एमसीक्यूज बेस पेपर आएगा और उसके लेक्चर्स कितने होंगे 23 से लेकर 45 तक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका विदाउट चॉइस जो एमसीक्यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस पेपर है उसका कैसा होगा। इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। यहाँ पे वीयू ने मिस्टेक किया है कि मिड टर्म सिलेबस एंड पेपर पैटर्न यहाँ पे ऊपर लिख दिया, लेकिन अनाउंसमेंट के अंदर उन लोगों ने फाइनल टर्म की अनाउंसमेंट ही दी है। यहाँ पे वीयू की मिस्टेक है, आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। नीचे उन लोगों ने आपको क्लियर क्या बताया है, ये आज ही अनाउंसमेंट आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जनवरी, आज मैं 6 जनवरी को ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये 6 जनवरी को ही आपको अनाउंसमेंट आई है। यहाँ पे उन लोगों ने क्या लिखा है, इंग्लिश 201 की अनाउंसमेंट आई है। आप अपने अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे उन लोगों ने क्लियर लिखा है कि द फाइनल टर्म एग्जाम 225 के अंदर जो आपका इंग्लिश 201 का पेपर होगा उसका जो सिलेबस होगा वो 23 से लेकर 45 तक लेक्चर्स होंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज बेस पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस प्लस सब्जेक्टिव बेस। अब जो एमसीक्यूज बेस था और सब्जेक्टिव बेस था उसके अंदर आपका क्या होगा, 33 आपके एमसीक्यूज आएंगे जो कि आपने 33 में से 33 ही करने होंगे। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करके समझा देता हूँ। आपके 33 एमसीक्यूज आने हैं, आपने 33 के 33 ही करने हैं। ठीक है, और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे, आपने 4 के 4 क्वेश्चन करने हैं और वो 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स के होंगे वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने 3 के 3 ही करने हैं और वो हर लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। आप इस पेपर पैटर्न से कितना जो है वो एग्री करते हैं और जो वीयू ने आपकी चॉइस खत्म की है उसके ऊपर आप कितना सेटिस्फाइड है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज बनते हैं 33 एमसीक्यूज बनते हैं 33 मार्क्स के। उसके बाद हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि 12 मार्क्स के, और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं जो कि 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स अगर हम देखें तो हमारे टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो 60 बनते हैं।
तो 60 आपका नंबर का फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा 60 मार्क्स का, और इसका जो वेटेज है वो भी 60% है। तो हर एक नंबर की 1% है। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी है और आप अभी तक कहाँ पे खड़े हुए हो। अपनी प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दो, आपके पास टाइम बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बेस 60 मार्क्स का है तो मेरा ख्याल है कि आपका जो ओनली MCQs बेस पेपर होगा वो भी आपका 60 नंबर का ही होगा। उसके अंदर भी 60 MCQs ही होंगे और आपने 60 ही करने होंगे। ठीक है, क्या पता उसके अंदर चॉइस डाल दें, लेकिन मैंने उन वीयू को मेल भी की हुई है और टिकट भी जनरेट की है। जैसे ही उनका रिस्पॉन्स आता है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो। जैसे मुझे रिस्पॉन्स आएगा मैं आप लोगों को वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या पता है MCQs जो ओनली MCQs बेस पेपर है उसके अंदर चॉइस डाल दें, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर भी चॉइस नहीं होगी, उसके भी 60 MCQs आएंगे, आपने 60 ही करने होंगे और 60% का ही वो है आपका वेटेज फाइनल टर्म का। ठीक है, हर एक मार्क्स जो है वो आपकी 1% का है। ठीक है, तो आपने प्रिपरेशन अच्छे अंदाज में करनी है और इंशाल्लाह मैं फाइनल टर्म के ऊपर भी स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अलावा फाइनल टर्म की तैयारी के अबाउट मैं तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी इसी चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम अप टू डेट्स जो हैं वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।